स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आहान चाहिए। खिड़की से सूरज की मध्यम किरणें कमरे के अंदर झांक रही थी। बिस्तर पर अलीशा नींद में बेहद खूबसूरत लग रही थी और सूरज की आती मध्यम रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। रोशनी की वजह से वो नींद में ही मचलने लगी और थोड़ी ही देर बाद अपनी आंखें खोल दी। अलीशा अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठी। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन स्क्रॉल करने लगी और फिर फोन वापस रख दिया। कल रात का पूरा सीन उसकी आंखों के सामने किसी रील की तरह फ्लैश होने लगा। अलीशा कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, पर आहान का चेहरा उसकी दिमाग से निकाल ही नहीं रहा था। वह उसके दिमाग से खेल रहा था। अलीशा ने सब सोचते हुए एक आह भरी और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद अलीशा नीचे गई तो देखा सब लोग नाश्ता करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसने कल रात खाना नहीं खाया था। अलीशा के डैड प्रदीप ने उसका माथा बड़े प्यार से चूमा और उसके भाई जय ने हमेशा की तरह उसे गले लगाया और उसका हालचाल पूछा और फिर सबने एक साथ नाश्ता किया। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लड़का, वो मेरे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी आंखें बंद कर रही हूँ, उसकी वही नीली आंखें मेरे सामने आ रही हैं। बार बार उसकी वो मीठी आवाज मेरे कान में गूंज रही है। अलीशा ने बैठे हुए मन ही मन में सोचा और झुंझला उठी। वो इस वक्त सबके साथ हॉल में बैठी थी। अलीशा अपने विचारों के कारवां में डूबी हुई थी कि तभी उसके भाई जय की आवाज से उसका ध्यान टूट गया। वह अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आई और अपने भाई से पूछा, माफ करे भाई, आपने क्या कहा? क्योंकि उसने जय की बात नहीं सुनी थी। जय ने बड़े प्यार से अलीशा की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए उससे पूछा, क्या हो गया माए बेबी? कल से आप परेशान लग रहे हो और कुछ खोए हुए से भी। कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना बच्चे? उसकी आवाज में फिक्र और प्यार साफ झलक रहा था। अलीशा ने आश्वस्त नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चक गई हूँ। वैसे आप क्या कह रहे थे? उसने पूछा तो बदले में जय मुस्कुराया और उसे अखबार दिखाया। देखो डैड, फिर से फ्रंट पेज की हेडलाइन है, उसने कहा और अलीशा को पेपर थमा दिया। हालांकि अलीशा को खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पेपर जय के हाथों से ले लिया। जब उसने कागज की ओर देखा तो उसके होठों पर स्वतः ही मुस्कान बिखर गई। वहां वह था, वह लड़का जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून चुराया लिया था, और वो भी पहली ही मुलाकात में। उसके डैड प्रदीप के साथ गोल्ड मेडल और डिग्री लेते हुए उसकी फोटो छपी थी। फोटो में उसके चेहरे पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कान थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे पड़ते डिंपल्स को साफ तौर पे देखा जा सकता था, जिससे उसकी मुस्कान पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। खबर में लिखा गया था, मुख्य अतिथि श्री प्रदीप मल्होत्रा कॉलेज के टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट आहान शर्मा को पुरस्कृत करते हुए। आहान शर्मा, तो ये है इसका नाम। कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल इसकी तरह। टॉपर मतलब इंटेलिजेंट, इसलिए वह मुझे इतनी जल्दी जल्दी उल्टे जवाब दे रहा था। अलीशा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। अभी वह आहान की विशेषताओं पर ध्यान देने में व्यस्त ही थी कि उसने अपने भाई जय को एक चंचल मुस्कान के साथ कहते हुए सुना, पूरे दिन ऐसी देखती रहोगी क्या डॉल? अपने भाई की बात सुनकर मानो अलीशा अचानक से अपनी बेहोशी से बाहर आई और उसे यह एहसास हुआ कि वो कितनी देर से उस पेपर को देखे जा रही थी। उसने अपने एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए अखबार को टेबल पर रखते हुए बोला, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे डैड है ही इतने हैंडसम कि कितना भी देखो दिल ही नहीं भरता है। और खिलखिला उठी, चिंता मत करो मेरी जान, हम जल्द ही तुम्हारे लिए भी इतना ही हैंडसम लड़का ढूंढेंगे जिसे तुम सारी दिन और पूरी रात बिल्कुल इसी तरह निहार सको। जय ने चंचलता से कहा और वो भी खिलखिला के हंस पड़ा। अलीशा ने मजाक में जय की बांह पर हाथ मारा और झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी, अभी नहीं और कभी भी नहीं। और दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। वैसे तो जय और प्रदीप दोनों ही बेहद खतरनाक और निर्दय लोग थे। जय से तो दया की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, वो इतना कोयल था। लेकिन अलीशा के लिए वो दोनों ही बिल्कुल अलग बन जाते थे। वो उसकी हर डिमांड को पूरा करते थे। उधर दूसरी ओर आहान तेज सरदर्द के साथ उठा। हालांकि ये इतना भी तेज नहीं था, लेकिन हल्का भी नहीं था। उसने अपना फोन उठाकर टाइम देखा तो उसके होश उड़ गए और आंखें खुली की खुली रह गई। वह अपने यूजुअल टाइम से काफी लेट में उठा था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि इतनी देर हो गई थी पर कोई भी उसे जगाने नहीं आया था। वह जल्दी से उठकर फ्रेश हुआ और डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। आहान को देखकर उसके पापा नमन ने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए उससे पूछा, कैसे हैं अब आप आहान? तबीयत ठीक है अब आपकी? हम ठीक है, आहान ने असमंजस के साथ जवाब दिया। किसी ने हमें जगाया क्यों नहीं? आहान ने हैरानी और असमंजस के मिले जुले भावों के साथ पूछा। आपने रात में खाना भी नहीं खाया था और रात में कुछ परेशान भी लग रहे थे। सुबह आर्यन आपको जगाने गए थे, पर आपको हल्का बुखार था तो हमने सोचा आप थोड़ा आराम कर ले तो शायद ठीक हो जाएं। अब आपकी तबीयत ठीक है ना बेटा? डॉक्टर के पास तो नहीं जाना पड़ेगा? आहान की दादी गीता ने गंभीरता से पूछा। अब आहान को समझ आया कि आखिर हुआ क्या था और क्यों उसका सर इतना दर्द हो रहा था और क्यों किसी ने उसे उठाया नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर नहीं में हिलाया और नाश्ता करने सबके साथ बैठ गया। आहान नाश्ता करने के बाद सबके साथ हॉल में बैठा था। आर्यन अपने ऑफिस जा चुका था और नमन ने आज छुट्टी ली थी। सब बैठे बात कर रहे थे कि अचानक आहान की भाभी निधि ने उससे पूछा, कल तुमने अच्छे से मजे तो किए ना आहान?
ये सवाल सुनते ही अहान को कल रात की सारी घटनाएं याद आने लगी और उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। कल की उस घटना के बाद ये वो आखिरी बात थी जिसे अहान याद करना चाहता था। ना चाहते हुए भी उसे कल रात घटित हुए हर पल याद आने लगे। उस लड़की से मिलना, उसकी इंसल्ट करना, उसकी कीमत लगाने, ये सब कुछ उसकी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह चलने लगा और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? वह नन ओ अहान लड़कियों को गाली नहीं देते बैड मैनर्स, उस घमंडी लड़की की हमारी कीमत लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अहान ने मन ही मन सोचा और अपने चेहरे के बदलते हुए भावों को छुपाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छे से। अहान अब पास हो चुका था और अब उसके पास डिग्री भी थी, इसलिए वह अब एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता था। वैसे तो वह सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास करना चाहता था, लेकिन तब तक वह खाली बिल्कुल नहीं बैठना चाहता था, वह कोई नौकरी करना चाहता था। वह ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि पढ़ाई और नौकरी दोनों को एक साथ संभालना मुश्किल है, लेकिन वह अब अपने पिता को सपोर्ट करना चाहता था, न केवल मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी, और उसने ये करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। एक कारण ये भी था कि वह अपनी क्षमता को जांचना चाहता था। वह ये देखना चाहता था कि आखिर उसमें कितनी काबिलियत है, और साथ ही वह कुछ एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहता था। उसने जब अपने विचारों को अपने परिवार वालों के साथ साझा किया तो सभी उसकी बातों से काफी प्रभावित थे, और सबसे ज्यादा तो नमन शर्मा। उन्हें गर्व था अपनी परवरिश पर कि उनका बेटा उनके बारे में इतना सोच रहा था। सभी लोगों ने अहान की सराहना करते हुए उसे प्रोत्साहित किया और उसकी बात में सहमति जताई। अहान खुश था, उसने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और कई कंपनीज में जॉब एप्लीकेशन डाली। उसे उम्मीद थी कि उसे इंटरव्यू कॉल जरूर आएगी। अभी अहान को एक बुक चाहिए थी, इसलिए वह घर सबको बताकर लाइब्रेरी चला गया बुक लेने के लिए। वहां दूसरी तरफ अलीशा अहान से अपना ध्यान हटाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ बाहर आई थी। वो दोनों बाहर घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कैफे में गए और कुछ कॉफी पी और फिर वहां से बाहर आ गए। वो दोनों जा ही रहे थी कि अचानक से अलीशा का ध्यान सड़क की दूसरी तरफ पड़ा और वहां उसने जो देखा वो देखकर उसकी हैरत का ठिकाना ना रहा। वहां अहान खड़ा था। वह सड़क की दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत को उसका भारी सामान उठाने में मदद कर रहा था और फिर उसने उसे टैक्सी में बैठाया। उस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने एक भरी पूरी मुस्कान दी जिससे उसके डिंपल्स को साफ देखा जा सकता था, जो कि उसे और खूबसूरत बना रहे थे। फिर वह पास के भिखारी के पास गया जो एक बूढ़ा आदमी था और उसके कटोरे में कुछ पैसे डाल दिए। भिखारी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और वह फिर मुस्कुराया। उफ उफ, उसके वे डिंपल, वे बहुत आकर्षक थे। अलीशा ने ये सोचकर एक आह भरी। उसके बाद वह वहां से चला गया। कहाँ ये अलीशा को नहीं पता था, पर अजीब बात यह थी कि वह जानना चाहती थी। वह अहान के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। वह उसे जी भर के करीब से निहारना चाहती थी। पहले तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि जब से उसने अहान को देखा है उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अब उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अहान से आकर्षित थी। वह ये बात समझ चुकी थी कि उसे अहान से आकर्षण महसूस हो रहा है। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास, उसकी उग्रता, हर एक चीज अलीशा को उसकी ओर अधिक से अधिक आकर्षित कर रही थी, और अब वह उसे चाहती थी, अपने करीब, अपने पास, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। उसे अहान चाहिए था, उसे उसके बारे में सब जानना था। तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो अहान, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। जो कुछ भी शुरू हुआ है वह अच्छा नहीं है, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। तैयार रहो, अलीशा ने एक अजीब से पागलपन के साथ कहा, और इसी के साथ उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान तैर गई। अलीशा को पहले कभी भी किसी लड़के से इस किस्म का अट्रैक्शन नहीं हुआ था। अहान वो पहला लड़का था जिसने उसके दिलो दिमाग पर पहली ही नजर में कब्जा कर लिया था। जाने अनजाने में अहान ने एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी थी, और इसका अंजाम क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता था। अलीशा ने जिंदगी में जो चाहा उसे वो मिला, और अब उसे अहान चाहिए था। क्या होगा इस नए पनप रहे एहसास का अंजाम? क्या होगा इन एहसासों का अहान की जिंदगी पर असर? क्या ये है किसी नई कहानी का आगाज जो बदल देगा अहान की जिंदगी? वो सब जानती है। अहान ने नौकरी के लिए कई कंपनियों में जॉब एप्लीकेशन दिए थे, और उसे ये पूरा यकीन था कि उसे कम से कम एक कंपनी द्वारा तो जरूर ही चुना जाएगा, इसलिए अब बस उसे इंटरव्यू कॉल का इंतजार था। लेकिन अहान तो खाली बैठ ही नहीं सकता था। ये तो उसकी नजरों में क्राइम था, क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए वह पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब लेने के लिए पास की लाइब्रेरी में चला गया। वह लाइब्रेरी पहुंचा और एक अच्छी किताब ढूंढने लगा। तभी एक किताब ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह एक राजनीति के ऊपर लिखी हुई किताब थी। हमें राजनीति से सख्त नफरत है, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हमें कभी ना कभी तो राजनीति के बारे में पढ़ना ही होगा, ना तो आज से ही सही। इस विचार के साथ ही अहान ने वह किताब उठाई और घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वह घर पहुंचा और अपने कमरे की ओर चला गया और किसी आलसी की तरह बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि वह आज किए गए सभी काम से बहुत थक गया था। लेकिन तभी उसकी नजर लाइब्रेरी से लाई गई उस किताब पर पड़ी, और उसमें अचानक से उत्साह की एक तरंग दौड़ गई और उसने उस किताब को पढ़ने का फैसला किया। अहान ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। वह उस किताब में इतना डूब गया कि वह अपने आसपास के परिवेश के बारे में भूल गया। उसका ध्यान तब टूटा जब अचानक दरवाजे पे हुई दस्तक ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने दरवाजे की ओर देखा तो अपनी भाभी निधि को वहीं खड़ा पाया। खाना खाओगे या फिर ज्ञान से ही अपना पेट भर लोगे देवर जी? निधि ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में अहान की ओर देखते हुए कहा।
आहान को तो जैसे अब होश आया हो, उसने हड़बड़ा कर फोन उठाया और टाइम देखा तो उसे यह एहसास हुआ कि रात के खाने का समय हो चुका था और उसे पता भी नहीं चला। आहान को समझ में ही नहीं आया कि वो किताब पढ़ने में इतना कैसे डूब गया कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा। अपनी गलती को छुपाते हुए आहान ने निधि को अपनी सबसे प्यारी मुस्कुराहट दी और मजाकिया अंदाज में बोला, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ स्टार्टर था, मेन कोर्स तो अभी बाकी है। आ रहे हैं हम। आहान का ये कहना ही था कि इसी के साथ दोनों जोर जोर से हंसने लगे और डाइनिंग एरिया की ओर डिनर करने के लिए चले गए। सब लोग डिनर कर रहे थे तभी नमन ने आहान से पूछा, बेटा तबीयत ठीक है ना आपकी? जी पापा, बिल्कुल ठीक है हमारी तबीयत, आहान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। नमन ने आहान की पर मुस्कुरा कर देखा और उसके गालों बड़े ही प्यार से थपथपाया। जवाब में आहान भी मुस्कुराया और फिर सब लोग अपने कमरे की ओर चले गए। आहान ने अपने कमरे में पहुंचते ही एक बार फिर से अपने आप को ज्ञान के सागर में डुबो लिया। ये किताब उतनी बुरी भी नहीं थी जितना कि आहान ने सोचा था, वास्तव में वह किताब काफी रोचक थी। उधर दूसरी तरफ अलीशा अपने बिस्तर पर किसी राजकुमारी की तरह बैठी थी जो कि उसकी अपनी दुनिया में वह वास्तव में थी। उसके हाथ में एक काले रंग की फाइल थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान नाच रही थी। उसने अपने डैड के एक खास आदमी को आहान के बारे में हर इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहा था। उसने उस आदमी को वही न्यूज़पेपर दिया था जिसमें आहान की फोटो छपी थी और जल्द से जल्द सब कुछ पता लगाने को कहा था और उस आदमी ने भी बहुत ही जल्द सब पता लगा लिया था। उसने फाइल का पहला पृष्ठ खोला और उसका नाम आहान पढ़ा। उसका नाम उतना ही सुंदर था जितना वह था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने आगे पढ़ा, नाम आहान शर्मा, उम्र -21 साल, शिक्षा बीटेक और एमबीए, परिवार के सदस्य पिता, माता, दादी, भाई, भाभी, बहन, रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल, शौक पढ़ना, पेंटिंग और गायन। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने फाइल के कुछ और पन्नों को पलटकर पढ़ा और फिर उसने फाइल बंद कर दी और उसे कमरे के कोने में सोफे पर फेंक दिया। वह अब आहान के बारे में वह सब जानती थी जो वह उसके बारे में जानना चाहती थी और अब अगर उसे किसी चीज का इंतजार था तो बस वह आहान से मिलने का और आखिरकार वह हासिल करने का जो वह चाहती थी, लेकिन अब वह इंतजार करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर पल उसे अनंत काल जैसा लग रहा था, लेकिन उसे इंतजार तो करना ही था, कल तक का इंतजार। आहान उसके मन के रोम रोम को मोह रहा था। यह एक प्रबल मोह था, एक ऐसा एहसास जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह उसके मन, उसके विचारों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन के बारे में सोचते हुए अलीशा उत्साहित थी, सटीक रूप से कहा जाए तो बहुत उत्साहित थी। अगले दिन के बारे में सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जा रही थी। अगले दिन के बारे में सोचते हुए ही वह अपने आरामदायक बिस्तर पर सोने चली गई। अगली सुबह, उठो बच्चा, सुबह हो गई है। आहान ने नींद में ही धीमी आवाजें सुनी लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर उसे ऐसा लगा कि कोई उसे बहुत जोर से हिला रहा है। तब कहीं जाकर उसने कराहते हुए अपनी आंखें खोली और उसके प्यारे भाई के मुस्कुराते हुए चेहरे ने उसका स्वागत किया। गुड मॉर्निंग मेरे राजकुमार, आर्यन ने कहा। आहान मुस्कुराया और प्यार से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है, जल्दी करो। आप जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नाश्ते के लिए नीचे आओ बेबी, आर्यन ने कहा और आहान ने सिर हिलाकर जवाब दिया और बाथरूम की ओर फ्रेश होने चला गया। आहान को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक वह किताब पढ़ता रहा था और कब उसे पढ़ते हुए ही नींद आ गई, लेकिन नींद पूरी न होने के कारण उसे अब भी बहुत नींद आ रही थी। वह किसी तरह अनमने मन से फ्रेश हुआ और एक ब्लैक कलर की जीन्स और डेनिम शर्ट पहनकर डाइनिंग एरिया की ओर जाने लगा। वह डाइनिंग हॉल में पहुंचा और सभी का अभिवादन किया, सुप्रभात, और बाकी सभी ने भी उसी स्वागत स्वर में उत्तर दिया। उन लोगों ने नाश्ता करते हुए परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, कुछ गपशप की और इसके साथ ही सभी ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपने अपने कामों में लग गए। नमन और आर्यन दोनों क्रमशः अपने ऑफिस जा चुके थे। आहान अपनी मम्मी करुणा के साथ ड्राइंग रूम में था और कुछ निपटाने में अपनी माँ का हाथ बंटा रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है। उसने फोन उठाकर देखा तो दक्ष का नाम फ्लैश हो रहा था। उस क्लब वाली घटना के बाद से ही उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। आहान ने फोन उठाया और हेलो बोला। दूसरी तरफ से दक्ष ने भी हेलो के साथ जवाब दिया। कैसे हो यार आहान, फोन की दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज आई। हम ठीक हैं, तुम बताओ, तुम कैसे हो? आहान ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैं उस दिन के लिए तुमसे सॉरी कहना चाहता था। मेरी वजह से इतना कुछ हो गया और उसने तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ कहा। दक्ष ने गिल्ट के साथ कहा। इट्स ओके यार, तुम्हारी गलती नहीं थी। मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं ना, और तुमने सॉरी तो बोला था। इट्स जस्ट दैट वो लड़की ही बहुत एरोगेंट और बदतमीज थी। फॉरगेट एवरीथिंग, आहान ने मुस्कुराते हुए दक्ष की बात का जवाब दिया। यार तुम स्वीट एंड फॉरगिविंग कैसे हो? वेल मुझे तुम्हें थैंक्स भी कहना था। वहाँ सब थे बट सिर्फ तुमने मुझे सपोर्ट किया। अपने वाले कैफे आओ एंड या नो इफ्स एंड बट्स, जस्ट कम ओके, दक्ष ने कहा और मुस्कुरा दिया। आहान ने भी मुस्कुराते हुए ओके कहा और फोन काट दिया और जाने के लिए निकल गया। आहान कैफे पहुंचा तो देखा दक्ष एक टेबल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, पर आहान को नहीं पता था कि कोई और भी था जो बड़ी ही शिद्दत से उसका इंतजार कर रहा था। वो थी अलीशा। अलीशा ने अपने आदमियों को आहान के पीछे लगाया था ताकि उसे उसकी पल पल की खबर मिलती रहे। उसे आहान से मिलना था और जैसे ही उसे पता चला कि आहान यहाँ आ रहा है, वो भी तुरंत यहाँ आ गई। अलीशा से तो कल रात से ही सब नहीं हो रहा था और अब जब आहान उसके सामने था उसने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में कर रखा था। इधर हर चीज से अनजान आहान अपनी ही दुनिया में, अपनी ही मस्ती में मुस्कुराता हुआ दक्ष के पास जाकर बैठ गया।
दोनों बात ही कर रहे थे कि किसी ने उनकी टेबल पर जोर से हाथ मारा। दोनों ने उस तरफ देखा तो हैरान रह गए। ये और कोई नहीं बल्कि अलीशा ही थी। आहान ने चिंते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन दक्ष का तो डर से बुरा हाल हो रहा था। अलीशा ने दक्ष की तरफ देखा और कहा, लीव, जाओ यहाँ से अभी। दक्ष ने उसकी तरफ डरते हुए देखा और कांपती आवाज में कहने की कोशिश की, पर मैं ये से कैसे? तुम जा रहे हो यहाँ से या अपने गार्ड को कहकर तुम्हें बाहर फिंकवा दूं? अलीशा ने उसे बीच में ही काटते हुए बोला। दक्ष की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने आहान की तरफ देखा तो आहान ने आंखों के इशारे से ही उसे बाहर जाने को कह दिया। दक्ष ना चाहते हुए भी बाहर चला गया। आहान ने एक नजर अलीशा की ओर उसे घूर कर देखा और उठकर वहां से जाने लगा। उसे वो सब बातें याद आ रही थीं। वह जा रहा था तभी अलीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आहान ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की लेकिन उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। आहान ने एकदम से चिढ़कर अलीशा से पूछा, आखिर चाहिए क्या आपको? मुझे बात करनी है, अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी मुस्कान देखकर आहान और ज्यादा चिढ़ गया और उसी चिढ़े हुए स्वर में जवाब दिया, हमें नहीं करनी। उसकी ना सुनकर अलीशा को बेहद गुस्सा आया, पर किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम करोगे, और उसका हाथ खींचने की कोशिश की। आहान अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा और एकदम से झल्लाते हुए कहा, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। ना तो हम एक दूसरे को जानते हैं और ना पिछली बार की मुलाकात के बाद कुछ बात करने को बचा है, तो फिर किस बारे में बात करनी है आपको? आहान ने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर जाने के लिए मुड़ गया, पर आगे अलीशा ने जो कहा उसे सुनकर उसके कदम वहीं जम गए। वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाया। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। आहान उसकी ओर मुड़ा और आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर बड़ी ही सेडिक्टिव वॉइस में बोली, और जहां तक बात रही तुम्हारे मेरे बारे में जानने की, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। इसलिए चिंता मत करो आहान, और उसे देखकर आंख मार दी। आहान अब तक उसी पोजीशन में सदमे में खड़ा था। उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे, पर उसके किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। और अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे तो उसे अलीशा से बात करनी होगी। क्या आहान करेगा अलीशा से बात? क्या मिल जाएंगे उसे उसके सवालों के जवाब, या उलझ जाएगा वो नए सवालों में? आखिर क्या बात करना चाहती है अलीशा आहान से? क्या होगा इस दूसरी मुलाकात का इन दोनों की जिंदगियों पर असर? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।